हाय दोस्तों, आई एम पी के मल्होत्रा फ्रॉम लश्करी उदा किशनगंज। आज हम बात करने वाले हैं क्या चीज़ के बारे में? हाँ, तो आज बात करने वाले हैं जनन के बारे में, जिसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन के नाम में जानता है, रिप्रोडक्शन के नाम में जानते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग जनन की बात करते हैं। तो जनन को ज़रा लिख लें अच्छे से। चलिए, जनन, तो अभी बात किए थे जनन को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन। ओके, आज हम बात करने वाले हैं जनन। जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग क्या होता है? आखिर जनन के अंतर्गत कितने ग्रंथियां आते हैं? आज इन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात हम ये जान लेते हैं कि जनन होता है क्या। एक बात बताइए, आप कभी ने जनन किए हैं? कभी अपने लाइफ में जनन किए हैं? नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा जाके आगे। जब बीएससी अगर पढ़िएगा या तो आईएससी कीजिएगा, उस जगह ज़रूर है कि आप लोग जनन ज़रूर करिएगा। जनन का मतलब साफ साफ होता है कि अपने जैसा दूसरे जीव का निर्माण करना या उत्पत्ति करना या पैदा करना या सृजन करना या तो सृष्टि बनाना। ओके, यहाँ तक तो समझ रहे होंगे। अभी हम ना समझ गए कि जनन का अर्थ क्या होता है। अभी बात किए थे जनन का अर्थ क्या होता है। साफ साफ बात करें तो पैदा करना होता है। किसको पैदा करना है? यानी जीव को पैदा करना है। यानी जितने भी वनस्पतियाँ या प्राणी, यानी कि जनन प्रक्रिया उसी में होता है। किसमें? वनस्पति या तो प्राणी, इन्हीं दोनों में जनन की प्रक्रिया होता है। पूरे विश्व संसार जिसको बोलते हैं। ओके, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी वनस्पतियाँ हैं, इन्हीं में तो जनन होता है ना। आज तो हम बात करते हैं ना जनन का मतलब होता है क्या। आपने जनन का मतलब समझ गए हैं क्या होता है? उत्पत्ति करना, पैदा करना। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं जनन का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, जनन का अर्थ। अभी ने बात किए थे क्या होता है। हाँ, तो बात किए थे उत्पत्ति या तो पैदा करना। पैदा करना। ओके, अब ये बात समझ लिया ना। अभी हम बात कर रहे थे जनन। जनन किस में होता है? तो जनन आप लोग को बात जान चुके हैं, वनस्पति या प्राणी, इन्हीं दोनों में जनन होता है। जनन की प्रक्रिया वनस्पति या तो प्राणी में ही होता है। जनन की प्रक्रिया, जनन का मतलब होता है अपने जैसे दूसरे जीव का निर्माण करना, उसी को कहते हैं जनन। तो चलिए जनन के बारे में हम कुछ और बात करते हैं कि जनन के अतिरिक्त कितने ग्रंथियां होते हैं। जनन के अतिरिक्त 2 ग्रंथियां होते हैं। कौन कौन ग्रंथियां होते हैं? चलिए उसके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं कि जनन के अतिरिक्त कितने ग्रंथियां होते हैं। चलिए, जनन के अतिरिक्त कितने ग्रंथियां होते हैं? तो जनन के अतिरिक्त 2 ग्रंथियां होते हैं, जो कि फर्स्ट होता है अंडाशय ग्रंथियां। ठीक है, और दूसरा नंबर में बात करते हैं क्या होता है? वृषण ग्रंथियां। चलिए, हम दोनों ग्रंथियां को समझ चुके हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग वृषण ग्रंथियां। अभी तक आप लोग ना इतना जानते होंगे क्या जनन प्रक्रिया क्या होता है, जनन क्या होता है, जनन किसे कहते हैं, आप तो इतना ही जानते हैं। आज इसके बारे में हम और कुछ बेसिक जानेंगे। एकदम स्टॉप हियर, जरा रुकिए। चलिए, हम बात कर रहे थे अभी, आप लोग ने जनन के बारे में पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं, उससे बात नहीं रखते हैं। लेकिन ये बात जरूर रखते हैं कि एग्जाम में कितना क्वेश्चन कितना सेट हो रहा है। यानी जनन चैप्टर जो होता है ना हमारे क्लास 10 में, तो उसमें से कितना एग्जाम में आया जाता है क्वेश्चन, कितना सेट किया जाता है उस क्वेश्चन की। ठीक है, आज उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये पूछा जाए कि जनन में या अतिरिक्त कितने ग्रंथियां होते हैं, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं जनन के अतिरिक्त कितने ग्रंथियां हैं? तो जनन के अतिरिक्त 2 ग्रंथियां होते हैं, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। फर्स्ट नंबर होता है अंडाशय ग्रंथियां, सेकंड नंबर में होता है वृषण ग्रंथियां। अब बात करेंगे हम लोग क्या जनन किसे कहते हैं। चलिए, जनन का डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। जनन द्वारा कोई जीव
ठीक है। जनन द्वारा कोई जीव के अंतर्गत वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, ठीक है ना, उसे जनन कहते हैं, या इस क्रिया को जनन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, जब आप लोग थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप लोग एक मैरिज रूप में आते हैं ना, जब मैरिज करते हैं तो क्या होता है आप लोग में, क्या होता है आप लोग में, आप जब दो प्राणी हो जाते हैं, है कि नहीं, दो प्राणी हो जाते हैं, यानी एक में बोल सकते हैं तो मेल, दूसरा बोल सकते हैं तो फीमेल है। और जब मेल और फीमेल क्या संलयन निषेचन जब होता है तब ये तो नया जीव उत्पन्न होता है ना, क्या समझ रहे हैं ना। तो ये जो क्रिया हुआ ये किसके अंतर्गत आता है, तो जनन के अंतर्गत आता है। अभी जो प्राणी की बात किए हैं तो प्राणियन है, दो जीव जो हुए मेल और फीमेल, है ना, वो प्राणी के अंदर आ गया। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे छोटे जितने भी हैं, बड़े बड़े, वो सारे सारे मेरा वनस्पति मानते, जितने भी पौधे पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी तो जनन होता होगा ना। अगर जनन नहीं होता तो दूसरे पौधे फिर कैसे निर्माण होता है, तो वो भी प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, जनन के द्वारा ही होता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। जनन का डिफिनेशन मेरा हो चुका है, तो अब आप बात करने वाले हैं जनन के बारे में। क्या आप लोग को कैसा लग रहा है? जनन यूँ समझ लीजिए, आज न तो कल कभी तो आप भी नए जीव को उत्पन्न कीजिएगा तो वो अभी जनन ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जनन ग्रंथियाँ की जो बात किए थे, जनन ग्रंथियाँ जो दो ग्रंथियाँ होते थे, फर्स्ट में नंबर में जो बताए थे अंडाशय ग्रंथियाँ, अब बात कर लेते हैं अंडाशय ग्रंथियाँ के से कौन से हार्मोन्स की स्राव होते हैं, कौन सी हार्मोन्स की स्राव होने के कारण से कि अन्य लड़कियों में, समझ रहे हैं बात, अन्य लड़कियों में यौवना अवस्था की परिवर्तन होने लगते हैं, कि पता चल जाता है कि ये हो गया यौवना अवस्था में, है कि नहीं, ये हो गया यूथ, है कि नहीं, अब ये बन सकती है मम, है कि नहीं। ये सब बात तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो वो क्या है हार्मोन्स का नाम, वो हार्मोन्स, कौन हार्मोन्स स्रावित होता है। तो चलिए वो हार्मोन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उस क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो प्रोस्टेरॉन हार्मोन। हाँ, तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं कि अंडाशय ग्रंथियां के अतिरिक्त कौन सा हार्मोन स्राव होता है जिसके कारण से लड़कियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखने लगते हैं, ठीक है ना। ऐसा कौन हार्मोन्स है, देखिए एक बात बोल दें कि अंडाशय ग्रंथियां हैं, इनमें से कई प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। उनमें से एक हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं जो कि मुख्य है, जिसको कहते हैं प्रोस्टेरॉन हार्मोन्स, ठीक है ना, जिसको बोल रहे हैं प्रोस्टेरॉन हार्मोन्स। यही हार्मोन्स के कारण से कई लड़कियों में, अन्य लड़कियों में अन्य परिवर्तन होते हैं। इसी के बाद हम बोल देते हैं कि ये आ गया यौवनावस्था में, ठीक है ना। ऐसे तो पहचान नहीं किया जाता है, पहचान करने के लिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल चलिए अभी हम ये समझ लेते हैं कि अभी हमने बात कर ली है कि अंडाशय ग्रंथियाँ के अतिरिक्त कौन सा हार्मोन्स का स्राव होता है। तो उसमें से प्रमुख हार्मोन्स क्या है, मेरा प्रोस्टेरॉन हार्मोन्स है, ठीक है। वैसे अंडाशय के अतिरिक्त बहुत सारे हार्मोन्स की स्राव होता है, जिसके कारण से लड़कियों में अनेक प्रकार की परिवर्तन दिखाई देते हैं। तब हम लोग बोल सकते हैं, या कोई भी बोल सकता है कि ये यौवना अवस्था में आ चुके हैं और साइकिल चेन उतारो, उसके पीछे भिड़ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात करने वाले हैं वृषण के बारे में, ठीक है। थोड़ा अंडाशय के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। थोड़ा एक बात और बताइए, अंडाशय किस में पाया जाता है, जल्दी बताइए, मेल में कि फीमेल में?
अगर आपको हम सेलेक्ट करने के लिए दे दें कि मेल में पाया जाता है अंडाशय या तो दूसरा नंबर में फीमेल में पाया जाता है, जल्दी चूज करके हमें बता दीजिए तो किस में पाया जाता है अंडाशय। अगर आप में पाया जाता है अंडाशय तो आप क्या हैं, नर है कि मादा, जल्दी से बताइए, हमको मालूम नहीं है कि नहीं। तो एक बात जान लीजिए कि अंडाशय जो होता है, अंडाशय ग्रंथियाँ होता है किस में पाया जाता है, तो साफ रूप से हम बात कर देते हैं फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। अंडाशय ग्रंथियाँ किस में पाया जाते हैं, फीमेल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उन्हीं में होता है कई हार्मोन्स के स्राव से, और इसी के कारण से उनमें कई परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। उनमें से कितना परिवर्तन होते हैं जो तो आगे एपिसोड में हम लोग देखेंगे, एकदम क्लियर रूप से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम एक बात कर लेते हैं विरेचन। विरेचन के अतिरिक्त कौन से हार्मोन्स की स्राव होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। स्टॉप हियर। हाँ, तो चलिए अब बात कर लेते हैं विरेचन ग्रंथियाँ। अब विरेचन ग्रंथियाँ किस में पाया जाते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विरेचन ग्रंथियाँ किस में पाया जाते हैं, मेल में पाया जाते हैं, ठीक है। मेल में, मेल मतलब क्या होता है, नर, नर में पाया जाता है, यानी आप में पाया जाता है। आप क्या हैं, पुरुष हैं ना, हमें डाउट नहीं है, आप पुरुष ही होंगे। तो विरेचन ग्रंथियाँ में क्या किस में पाया जाता है, तो आप लोग समझ चुके हैं ना, मेल में पाया जाता है, ठीक है। आज एक बात बताइए, विरेचन ग्रंथियाँ से कौन से हार्मोन्स के स्राव होता है, एंड्रो, ठीक है, एंड्रोजेंस, ठीक है। एंड्रोजेंस हार्मोन्स जो होता है ना, ये किस में स्राव होता है, तो विरेचन में स्राव होता है, ठीक है। इन्हीं को प्रमुख भाषा में जाते, इसको भी वो इसी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोस्टेरोन, ठीक है। प्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसी को कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात किए थे क्या, विरेचन ग्रंथियाँ में कौन सा हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो एंड्रोजेंस हार्मोन्स होते हैं। एंड्रोजेंस हार्मोन को ही क्या बोलते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। ये हार्मोन स्राव होने के कारण से लड़कों में भी कई प्रकार की परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण से आप लोग समझ ही रहे हैं। अपना फेस को देख लीजिए जरा, क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आप में ना एंड्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होने लगा, ठीक है। जिसके कारण से आप भी पेरेंट्स बन सकते हैं, 2-4 पेरेंट्स, एक दर्जन बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलने वाला है। लेकिन इतना करने से क्या होगा, जनता का खिलाफ होगा, सरकार का खिलाफ होगा, और आपको थाना में ले जाएगा, बंद कर देगा, ठीक है। इतना मत कीजिएगा। तो चलिए आगे हम बात करने वाले हैं जनन में से ही। अब अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम ना पहले बात किए थे जनन के अतिरिक्त कितने ग्रंथियाँ होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जनन के प्रकार हम लोग जान लेते हैं। जनन के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है लैंगिक जनन, ठीक है। एक प्रकार क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, और दूसरे को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन। हाँ, यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुका होगा। अब बात ये बता दीजिए लैंगिक जनन किस में होता है और अलैंगिक जनन किस में होता है। चलिए बात हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। लैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले नंबर में जान लीजिए, लैंगिक जनन किस में होते हैं। लैंगिक जनन जितने भी पृथ्वी पर प्राणी है उच्च किस्म का, समझ रहे हैं ना, जितने भी प्राणी है उच्च किस्म का, उस सभी में होता है लैंगिक जनन। अब यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए बता दीजिए ह्यूमन में कौन जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है ना। हाँ, तो बात कर लीजिए ना, बकरी में कौन जनन होता है, गोट में, उसमें भी तो लैंगिक ही जनन होता है ना। सॉरी, अब बात करिएगा गाय में कौन जनन होता है, उसमें बात कर लैंगिक जनन होता है। भैंस में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। हाथी में लैंगिक जनन, ऊँट में लैंगिक जनन, यार सब में लैंगिक जनन होता है। यानी कि उच्च किस्म के जितने भी जीव होते हैं, ठीक है ना, उच्च किस्म के जितने भी जीव होते हैं उसमें लैंगिक जनन होता है। जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा इनमें से कौन लैंगिक जनन का उदाहरण है, तो लैंगिक जनन उदाहरण है। साफ क्लियर हो गया ना। उच्च किस्म के जितने भी जीव हैं सभी में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। और चलो अलैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। अलैंगिक जनन किस में होता है, तो अलैंगिक जनन ये बात समझ लीजिए, पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधा होते हैं, वनस्पतियाँ होते हैं, उसमें अलैंगिक जनन होता है। और इतना ही नहीं, छोटे छोटे जो जीव होता है ना, एक कोशिका का, उसमें भी अलैंगिक जनन ही होता है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो चुका है ना। यानी कि बात कर लिए ना, वनस्पतियाँ, जितने भी वनस्पतियाँ होते हैं ना, पेड़ पौधे, उस सभी में अलैंगिक जनन होता है। तथा जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु जो एक कोशिकीय होता है, ठीक है, जो एक कोशिका का बना होता है जीव ना, जैसे कि अमीबा
पैरामीशियम, कवक शैवाल, ये सब क्या होता है, ये सब होता है एक कोश के जीव, और उसमें क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो साफ क्लियर रूप से ये याद रखिएगा, ठीक है। और लैंगिक जनन हम बात कर लेते हैं, जितने भी उच्च किस्म के जीव होते हैं ना उसमें लैंगिक जनन पाए जाते हैं। तो चलिए अब आगे बात करेंगे लैंगिक जनन के अतिरिक्त, लैंगिक जनन के अतिरिक्त है ना, लैंगिक जनन के अतिरिक्त क्या क्या पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा लैंगिक जनन के अतिरिक्त यानी कि लैंगिक जनन को दो भागों में बांटा गया, लैंगिक जनन को दो भागों में रखा गया। अपने क्लास में यहाँ समझ लेते हैं लैंगिक जनन को दो भाग में। तो फर्स्ट भाग क्या समझते हैं, नर, ठीक है ना, और दूसरा होता है मादा, इसी को बोलते हैं युग्मक, ठीक है, इसी को बोल लेते हैं नर युग्मक। हाँ तो यह बात दिखाई दे रहा है आपको, क्या है नर युग्मक मादा युग्मक, तो बिल्कुल ठीक है। अपनी बात किए ना लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में अतिरिक्त कितने होता है, नर युग्मक होते हैं और दूसरा क्या होता है, मादा युग्मक होते हैं। अब बात ये कर लेते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है। तो सबसे पहले बात जानते हैं नर युग्मक से क्या स्राव होता है या मादा युग्मक से क्या स्राव होता है। तो सबसे पहले बात ये समझ लीजिए लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है, दोनों में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र किस में पाया जाते हैं, तो गुणसूत्र एक सेल होता है ना, सेल में ही पाया जाता है गुणसूत्र, मतलब नहीं समझे, मनुष्य के कोशिका में, ठीक है, कोशिका में पाए जाते हैं गुणसूत्र, ठीक है ना। तो वह गुणसूत्र लैंगिक जनन में भी होता है तो अलैंगिक जनन में होता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि गुणसूत्र किस में होता है, लैंगिक जनन में होता है कि अलैंगिक जनन में होता है, किस में होता है, तो याद रखिएगा गुणसूत्र जो होता है ना, जिसको क्रोमोसोम इंग्लिश में बोलते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में पाया जाता है क्या, गुणसूत्र, जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन को हम देख लें दो भाग में रख के, एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। तो अब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है, तो समझ लीजिए। आप मान लीजिए आप हैं नर युग्मक और दूसरा कोई और है मादा युग्मक, ठीक है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक जो होता है ना, यानी कि नर युग्मक से हम लोग पहले जान चुके हैं ना, नर युग्मक से क्या स्राव होता है, नर युग्मक क्या पहले हम बता दिए ना, विरेचन किस में पाया जाता है, विरेचन में क्या होता है, विरेचन ही तो नर युग्मक में होता है ना, पहले बता चुके हैं ना, विरेचन किस में पाया जाता है, तो नर युग्मक में। तो अब पहले जान चुके हैं ना, नर युग्मक में से क्या निर्माण होगा, क्या निर्माण होगा, क्या निर्माण होगा रे, हैं, अच्छा निजाम जगह नहीं है। हाँ तो चलिए बात कर रहे हैं कि लैंगिक जनन, यानी लैंगिक जनन किस में होता है, आप तो समझ गए ना, नर युग्मक और मादा युग्मक। अच्छा नर युग्मक, चलिए बात कर लेते हैं नर युग्मक। ये नर युग्मक होता है जो ना, नर युग्मक से क्या स्राव होता है, नर युग्मक से शुक्राणु स्राव होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है ना। नर युग्मक से क्या निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु किस प्रकार की होती है, वह एक गाढ़ा सा म्यूकस की तरह होता है, तरल पदार्थ की जैसे होता है शुक्राणु, सो तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। नर युग्मक से क्या स्राव होता है, शुक्राणु, है कि नहीं। और दूसरा नंबर में बात क्या किए थे, हाँ तो इस नर युग्मक से क्या स्राव होता है, शुक्राणु, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, मादा युग्मक, ठीक है। अब मादा युग्मक से क्या, मादा युग्मक से क्या निकलता है, क्या निर्माण होता है, क्या उससे उत्पत्ति होता है, तो याद रखिए मादा युग्मक से क्या निकलता है भैया, अंडाणु, ठीक है, अंडाणु, समझ गए। जितने भी फीमेल्स हैं, जितने भी लेडीज, समझ रहे हैं ना, जितने भी लेडीज हैं या जितने भी फीमेल्स हैं ना, वो सभी में निर्माण होते हैं अंडाणु, ठीक है। विश्व के कोई भी कोनों में से बात कर लेते हैं उच्च किस्म की प्राणी, और उच्च किस्म के प्राणी में यानी उसमें से हो नर युग्मक, तो नर युग्मक से क्या निर्माण होता है, क्या निकलता है, तो वो निकलता है शुक्राणु, ठीक है। इन्हीं शुक्राणु और अंडाणु लयन जो होते हैं, इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है, निषेचन कहते हैं, ठीक। क्या समझ में आ रहा है। अभी हमने बात कर लिए थे नर युग्मक, किस नर युग्मक से क्या स्राव होता, तो शुक्राणु, ठीक है। और मादा युग्मक से क्या निर्माण होता है, अंडाणु। और ये शुक्राणु और अंडाणु को आपस में संलयन करने से
क्या बनता है भैया, तो निषेचन होते हैं, ठीक है, उसी को निषेचन भी कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, यहीं से आपका डिफिनेशन बन के तैयार हो गया। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, ठीक है, यहाँ से एक डिफिनेशन लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। या शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या दिक्कत है? चलिए अब बात हम लोग यहाँ से एक और क्वेश्चन जान लेते हैं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन का साफ साफ सिंपल डिफिनेशन है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दो भिन्न प्रकार के जीव भाग लेते हैं, उस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। साफ क्लियर हो गया? नर युग्मक और मादा युग्मक ये दो भिन्न प्रकार के जीव भाग लेते हैं, उससे लैंगिक जनन कहते हैं। नर युग्मक मतलब समझ रहे हैं ना, नर और मादा, ठीक है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन का डिफिनेशन कैसे देंगे, तो लैंगिक जनन का भी डिफिनेशन आप सही रूप से दे सकते हैं, क्लियर रूप से। नर युग्मक और मादा युग्मक दो भिन्न प्रकार भाग नहीं लेते हैं, उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। क्या बताइए, पेड़ पौधा में दो जीव होता है, क्या नर और मादा अलग अलग आता है? नहीं ना, इसलिए वो अलैंगिक जनन हो गया। जिसमें दो जीव भिन्न प्रकार के नहीं होगा तो वो क्या होगा, अलैंगिक जनन। और जिसमें दो भिन्न प्रकार के जीव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन है, ठीक है ना। चलिए इस डिफिनेशन इतना आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे और बात कर लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आप तैयारी कर लीजिएगा। आगे और जनन के बारे में आप लोग को समझना है तो जनन के बारे में अगले एपिसोड में हम जरूर बात करेंगे, ठीक है। और क्लियर रूप में, इससे भी क्लियर रूप में बात करेंगे। तो मेरा कुछ नहीं है, ये तो भी टेलर्स था। अगर और बात करेंगे ना, गुणसूत्र का निर्माण करेंगे हम, सोच नहीं सकते हैं कि ये कैसे निर्माण हुआ, उसको निर्माण करके हम दिखाएंगे। लेकिन वीडियो पर बने रहिएगा, कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए जनन के अतिरिक्त कुछ हम क्वेश्चन दिए हैं, जितना भी इस वीडियो में हम ना इसके बारे में हम बताए हैं उसी में से क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन में से आपको बहुत एग्जाम में मिल जाएगा, 2 से 3 नंबर का आंसर आएगा, ठीक है। और इसमें से ही आपको जवाब देना। 1 नंबर में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए कोई बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत VVI है ये क्वेश्चन, बहुत VVI है, जिसे हम HVVI क्वेश्चन कहते हैं। यानी कि जनन क्या है या जनन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन होगा आपका। सेकंड नंबर में बात कर लेते हैं, जनन के अतिरिक्त कितने ग्रंथियाँ होते हैं, ये तो अभी हम बात कर लें। 1 नंबर में आएगा, ठीक है। अगर दे देगा ऑप्शन में 1, ऑप्शन में दूसरा दे देगा 2, ऑप्शन में तीसरा दे देगा 3, ऑप्शन में दे देगा 4, तो बताइए किस में टिक लगाइएगा। तो अभी जान चुके हैं ना जनन के अतिरिक्त कितने ग्रंथियाँ होते हैं, तो जनन के अतिरिक्त 2 ग्रंथियाँ होते हैं। इस प्रकार से टिक लगा लीजिएगा। शेष अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनन का अर्थ क्या होता है। जनन का अर्थ समझ गए ना, अपनी जैसे जीवों की उत्पत्ति करना, अपनी जैसे जीवों की उत्पत्ति करना, या तो उत्पन्न करना या पैदा करना, जिसके बारे में हम बता ही चुके हैं। और जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन 2 प्रकार के होते हैं, वो भी हम बता चुके हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन ये रहा, वृषण और अंडाशय ग्रंथियाँ किस में होते हैं, तो ये बात भी अभी समझ गए ना। वृषण और अंडाशय ग्रंथियाँ किस में होते हैं, तो जनन के अतिरिक्त पाए जाते हैं ना, सिंपल सी बात है। और इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, और भी आगे हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसमें और भी बेहतर जानने के लिए मिलेगा, ठीक। इतना क्वेश्चन का हल कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय महाकाल।